प्यारे बंधुओं, नमस्कार। हम अलंकार का अध्याय पढ़ रहे हैं और अलंकार के अध्याय में जो शब्दालंकार है वो आप पूरा कर चुके हैं। उसमें था अनुप्रास अलंकार और उसके पांचों भेद थे। पांचों भेद कौन से थे? छीकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, प्रत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब आता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु प्रसंग करने पर उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलें, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि एक कोई शब्द है जो किसी काव्य में एक बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन जब उसका प्रसंग निकालते हैं तो प्रसंग में उसके कई उत्तर, कई अर्थ दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में श्लेष अलंकार होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए पानी का जो अर्थ है, पानी कहते हैं लज्जा के लिए भी पानी कहते हैं, और पानी का अर्थ क्या है कि जो कि आभूषणों पर चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है वो भी पानी होता है। और इसके अलावा पानी के एक हमारा जो साधारण पानी है ये भी पानी है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, रहीमन पानी लागे। रहीम जी कहते हैं कि आदमी को अपने लोक लाज को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि अगर आपका सम्मान अगर चला जाता है, पानी का मतलब सम्मान से भी है, तो क्या है, कैसी स्थिति होती है कि पानी गए ना उबरे। कहते हैं ना भी कि आँख का पानी ढल गया, वही वाली बात है यहाँ पे। पानी गए ना उबरे, जिसका पानी उतर गया। कैसे? मोती मानुष चून। मतलब अगर मोती का पानी उतर जाए, कहते हैं ये इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, चांदी का पानी चढ़ा हुआ है, चमक, तो अगर मोती का पानी उतर जाए तो मोती बेकार। आप बाजार में अगर माला में कोई कमी हो उसकी चमक में, तो आप नहीं खरीदेंगे उसको। ऐसे ही मनुष्य का कप का पानी, अगर मनुष्य का जो सम्मान अगर वो चला जाए तो वो भी बेकार हो जाता है। तीसरा है चून, यानी चूना। चूना भी, अगर चूने में भी पानी अगर नहीं पड़ेगा तो चूना भी कामयाब नहीं होता। तो इस तरह से ये इसकी व्याख्या हुई। अब देखिए अगला उदाहरण है, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यानी सुवर्ण के जो अर्थ हैं वो इसके कई अर्थ हैं। सुवर्ण मतलब अच्छा, अच्छे शब्द सुवर्ण, और सुवर्ण अच्छा व्यक्ति, अच्छा वर, और क्या है कि सोना। इसके तीन अर्थ यहाँ पर हैं। तो सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि के अनुसार क्या है, कवि जो होता है वो सुंदर शब्दों को ढूंढता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी किसे कहते हैं? व्यभिचारी कहते हैं जो कि वासना में लिप्त रहता है, उसको कहते हैं व्यभिचारी। तो व्यभिचारी किसको खोजता है? सुवर्ण यानी सुंदर स्त्री को खोजता है। और क्या? चोर, चोर क्या खोजता है? धन यानी संपत्ति को खोजता है। वही यहाँ पर है। इस तो यहाँ पर सुवर्ण की जो आपको मिले तीन अर्थ मिले इसके, सुंदर शब्द सुवर्ण, और सुंदर स्त्री, और क्या? सोना, संपत्ति, धन। अब अगला है, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की होए। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि दीपक की गति के समान, दीपक की तरह ही होता है कौन? कपूत। कैसे? बारे उजियारे करे। जब पैदा होता है तो उसकी खुशियां मनाई जाती हैं। ऐसे ही जब दीपक है, जब जलाते हैं तो वो प्रकाश देता है,
और क्या है, बड़े अंधेरों होए। और दीपक जिस तरह से बुझ जाता है उसी प्रकार से यह जो बड़े शब्द है इसके दो मतलब हैं और बारे के दो अर्थ हैं। तो बड़े का मतलब जब जो कपूत है जब बड़ा हो जाता है तब वो क्या करता है, माँ बाप को हानि पहुंचाता है, माँ बाप को दुख देता है। और बुझ जाने पर दीपक अंधेरा कर देता है। तो क्या बारे का मतलब होता है दीपक को प्रज्वल करने से, जलाने से। और बारे का मतलब होता है छोटा से, बचपन, जन्म। और क्या है, बड़े, बड़े का मतलब बड़े से होता है, आयु में बढ़ जाना। और बड़े का मतलब जो है दीपक का बुझ जाना। तो यहाँ दोनों के दो दो अर्थ हैं। अब चलते हैं अगले। चिरजीवो जोरी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर। देखिए, चिरजीवो जोरी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर। यहाँ पर राधा और कृष्ण जैसे प्रेमी प्रेम का हो तो प्रेम क्यों अधिक नहीं होगा। क्या है, जो घटिए वृषभानुजा बे हलधर के वीर। अब यहाँ पर जो वृषभानुजा के दो अर्थ हैं। वृषभानुजा क्या मतलब है, एक तो वृषभान, राजा वृषभान की पुत्री राधा, और बे हलधर के वीर। हलधर के वीर कौन, कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण इस प्रकार तो यहाँ पर आता है, राधा और कृष्ण आता है। दूसरी ओर क्या है, वृषभानुजा। वृषभानुजा कौन है, गाय। और जा माने उत्पन्न हुआ, गाय से उत्पन्न हुआ कौन, बैल। और क्या, हलधर। हलधर मतलब किसान। तो किसान का जो भाई कौन है, भाई किसान का जो साथ देता है कौन देता है, बैल देता है। तो इस प्रकार से इसके भी दो अर्थ बन जाते हैं, हलधर किसान और हलधर दाऊ जी। यहाँ पर वृषभानुजा गाय भी है और वृषभानुजा राधा का नाम भी है। अब आता है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है कि जब एक ही शब्द कई बार आए, यानी कई बार का मतलब बार बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हों। समझ रहे होंगे आप, एक शब्द बार बार भी आता है और उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे, ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होगा। अब यहां पर आप इसके उदाहरण देख लीजिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। वो कहता है कि यहां एक कनक सोना है और एक कनक धतूरा है। वो कहते हैं कनक कनकते सौगुना, कहता है कि धतूरे में सोने से अधिक मादकता होती है। धतूरा आदमी को, माफ करना, सोने में धतूरे से अधिक मादकता होती है। और क्या कहते हैं कि या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। अगर आदमी धतूरे को खा ले तब भी पागल हो जाता है, और अगर आदमी को सोना मिल जाए यानी धन मिल जाए वो भी पागल हो जाता है। तो यहां पर जो है कनक शब्द के दो अर्थ हैं, एक सोना और एक कनक का धतूरा। अब ये अगला ध्यान देखते हैं। तो पर 12 उर्वशी सुन राध के सुजान। कृष्ण कहते हैं राधा से कि हे राधिके, मैं तुझ पर उर्वशी को बलिहारी करता हूं। उर्वशी कौन, अप्सरा। और क्या, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तू मोहन के उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई, यानी राधा तू मोहन के हृदय, कृष्ण के हृदय में इस तरह बसी हुई है। कैसे, है उर्वशी समान, कैसे बसी है, हार के समान। यहां पर जो उर्वशी का अर्थ है वो है आभूषण, हार से। तो हार को भी हम उर्वशी कहते हैं, यानी जो कि सीने पर रहता है। इसलिए यहां पर आपको इस उर्वशी का अर्थ आपको मिलेगा क्या, अप्सरा उर्वशी। और इस उर्वशी का जो नाम है, मतलब है, वो है हृदय में बसी हुई। और इस उर्वशी का जो अर्थ है वो है हार, आभूषण। इस प्रकार से इन तीन शब्दों के, तीन समान शब्दों के तीन ही
अर्थ भी हुए। इस प्रकार अब अगला आपका जो उदाहरण है वो क्या है, सबकी बेगम बेगम है। अब यहाँ बेगम के दो अर्थ हैं, सबकी बेगम, बेगम एक तो पत्नी होगी बेगम, और दूसरी बेगम जिसे कोई चिंता ना हो, जिसे कोई गम ना हो। तो इस प्रकार से आपके ये तीन ये उदाहरण हुए। और अब ये आपका जो शब्दालंकार है इसमें आपका अभी वक्रोक्ति अभी शेष है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आप इसी प्रकार से इन वीडियो को देखते रहिए और आनंद लीजिए और समझिए, और मुझ पर इतना उपकार कीजिए कि इन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।